अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से हम रीअरेंजमेंट रिएक्शंस का आगाज़ करने लगे हैं और आज जो फर्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है बेसिकली टर्शरी 1,2 डायोल इस रिएक्टेंट की वजह से पेश आता है। वो देखेंगे हम कि ये टर्शरी 1,2 डायोल क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पीनाकोल को प्रिपेयर करते हैं। देखिए पीनाकोल्स कैसे बनाए जा सकते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पर एसीटोन ले रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3 लिखा हमने, साथ में मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पर भी एसीटोन C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर भी CH3 लिखा हमने और ईथर या फिर बेंजीन सॉल्वेंट की मौजूदगी में रिएक्शन होगा तो यहाँ पर बेंजीन लिख लेते हैं और प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए यहाँ से CH3 लिखा हमने, C ऑक्सीजन, इसके साथ यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन कार्बन और इन दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 लिखा, यहाँ पर भी CH3। सिर्फ इतना देखने को मिल रहा है कि ये जो ऑक्सीजन है दोनों के दरमियान में क्या आ गया, मैग्नीशियम। अब फर्दर वाटर की मौजूदगी में क्या होगा, H2O, तो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास CH3 OH CH3, ये भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर भी CH3। हमने अभी इसको कहा कि ये टर्शरी 1,2 डायोल है। देखिए यहाँ पर बेसिकली है क्या, एक तो अगर इसको आयुपैक नेम देना चाहें तो यहाँ पर नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं इधर से 1 2 3 4। सेकेंड पोजीशन पर क्या मौजूद है, हाइड्रोक्सिन, यहाँ पर भी थर्ड पर हाइड्रोक्सिन मौजूद है। इस तरह से यहाँ पर भी मिथाइल मौजूद है और यहाँ पर भी मिथाइल मौजूद है, यानी दो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर मिथाइल की सूरत में मौजूद है और यहाँ पर हाइड्रोक्सिन। तो पहले हमें किसको लिखना होगा, पहली बात है यहाँ पर हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है तो हमें इसका आयुपैक अगर नेम देना हो तो क्या लिखेंगे, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन -2, 3 डाइओ। तो ये इसका आयुपैक नेम होगा, इसे हम कहते हैं पीनाकोल। अब पीनाकोल से पीनाकोलोन की तरफ जाना है। ओल जो है नाम से देख लेते हैं, पीनाकोल जब लिखते हैं तो पहली बात पता चलता है OL, तो अल्कोहल के जहां पर यदि ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है उन्हें अल्कोहल कहा जाता है और उनके लास्ट में जब आयुपैक नेम लिखते हैं तो हम ओल लगाते हैं। और अगर बल्कि कीटोन की बात करें तो उनके नाम के आखिर में हम OLP ओल लगाते हैं। तो मतलब ये क्या बन जाएगा, पीनाकोल से पीनाकोलोन की तरफ जा रहे हैं, यानी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप को कीटोनिक में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। पहले जनरल रिएक्शन की बात कर लेते हैं जी। अब इस रिएक्शन में होगा क्या, ये हमारे पास है पीनाकोल CH3 COH, यहाँ पर CH3 OH CH3 CH3, ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर यूज किया जाता है। अब क्या होगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो किस तरह होगा, CH3 C, तो यहाँ पर इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, CH3 और ये CH3 और ये C डबल बॉन्ड O CH3। ये पीनाकोल है और ये बन गया है पीनाकोलोन। नाम लिख लेते हैं पीनाकोल और ये है पीनाकोलोन। अब इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म को अगर देखना चाहें तो पहला स्टेप क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप में पहली बात है एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है तो प्रोटोनेशन होगी फर्स्ट स्टेप में। तो हम लिख लेते हैं स्टेप 1 और इसका नाम क्या है, प्रोटोनेशन।
ठीक है, इसमें प्रोटोनेशन होने वाली है। अब देखते हैं कैसे होगी ये। हम पीनाकोल लिख लेते हैं यहाँ पर CH3 COH, इसके साथ यहाँ पर CH3 OH CH3 और यहाँ पर हम लिख देंगे CH3। एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद होते हैं, इधर भी है और इधर भी 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो कोई भी ऑक्सीजन पे से अटैक कर सकता है क्योंकि दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच है, इस वजह से इसमें मसाइल नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इस ऑक्सीजन ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, प्रोटोनेशन हुई और क्या प्रोडक्ट बनेगा जी, CH3 COH CH3 सेम लिखा हमने जैसे पहले था, लेकिन यहां पर अब क्या हो गया है, इस ऑक्सीजन के साथ एक और हाइड्रोजन, पहले भी एक हाइड्रोजन था, अब एक और हाइड्रोजन, इसने हाइड्रोजन आयन जो कि पहले ही अपना इलेक्ट्रॉन घुमा के आ गया है पर, तो इस ऑक्सीजन ने फराख देने का मुजाहिरा किया, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर को डोनेट किया इस हाइड्रोजन आयन को। एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन आयन को दिया कि आप दोनों ये हमारे इलेक्ट्रॉन रखिए और दोनों मिलकर यानी कि बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना। इसके नतीजे में ये बन जाएगा OH2, पहले एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन आया बन गया OH2, लेकिन अब ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और बाकी क्या बच गया जी, CH3 CH3। तो पहला स्टेप मुकम्मल हुआ, जिसमें क्या हुआ है, प्रोटोनेशन। अगर हम इस हाइड्रोजन को अलग अलग करके लिखना चाहिए, इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन इस तरह से, ठीक है, तो ऐसे लिखना भी गलत नहीं होगा। अच्छा चलिए नेक्स्ट हम इसको OH2 के फॉर्म में ही लिखेंगे। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, स्टेप 2, और उसका नाम है रिमूवल ऑफ वाटर, या इसको कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इस स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा। तो पहले तो ये रिएक्टेंट दोबारा लिख लेते हैं, यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, CH3 COH, यहां पर भी CH3 लिखा, COH2 प्लस, इसको इकट्ठा करके लिख दिया हमने, पॉजिटिव चार्ज लिखा उसके ऊपर, यहां पर CH3 लिखा, CH3। अब क्या होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर। अब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का था, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ ले गया क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज के साथ तो अलग नहीं होगा ना, कंप्लीट वाटर रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ वाटर -H2 हमने लिख दिया और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, COH CH3, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया CH3 और ये CH3। अब क्या होगा, थर्ड स्टेप है, स्टेप 3, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। इसको दोबारा लिख लेते हैं, CH3 COH CH3, कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज लिखा। अब होना क्या है, यहां से ये मिथाइल ग्रुप, अब इसको बता देते हैं, ये वाला मिथाइल ग्रुप जो है ये क्या करेगा, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, क्या बनेगा CH3, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, CH3 COH CH3 CH3, ठीक है, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। और इसके अलावा यहां से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहां से ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए यहां पर जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। जब ये मिथाइल यहां पे शिफ्ट होगा तो ये देखिए C पहले CH3 पहले से मौजूद थे, ये मिथाइल यहां पे शिफ्ट हो गया, CH3 बन गया। और इसके अलावा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहां पे शिफ्ट हो गया ताकि कार्बन के बॉन्ड पूरे हो जाए, ठीक है। अब
नेक्स्ट क्या होगा? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। CH3। तो अगर इस प्रोटॉन को अलग करके लिख लें यहाँ पे इस तरह से, डबल बॉन्ड O H C CH3 CH3 और यहां पर भी CH3। अब क्या होगा? यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इसमें क्या करना है? यहां से रिमूव हो जाना है, बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। ये हमने वैसा लिख दिया दोबारा। चले नेक्स्ट में कर रहे हैं इसको CH3 C डबल बॉन्ड O, ये देखिए, और इसके साथ हमने क्या लिखा, यानी प्रोटॉन रिमूव हो गया -H+, और इसके अलावा क्या बना? CH3 CH3। ये पीनाकोल यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था और इससे पीनाकोलोन में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है, पीनाकोल और ये पीनाकोलोन। तो इसे इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब इससे मुताल्लिक दो और एग्जांपल्स हैं जिनको हमें बयान करना है, और कुछ बातें जो हैं वो कंसेप्ट के हवाले से समझना भी, वैसे तो मैकेनिज्म समझ आ गया, वो दोबारा इसको बयान कर देते हैं कि ये ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करता है। इनमें दोनों में से कोई सा भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। प्रोटोनेशन का आपने स्टेप 1 को, तो देखिए प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। अब फिर क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा, क्योंकि कार्बन जो है जो वाटर है मुकम्मल इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड पेयर थे उसको यहां से लेके रिमूव हुआ है, तो कार्बोकेटाइन बन गया। यानी सेकंड स्टेप को नाम दे सकते हैं रिमूवल ऑफ वाटर या फिर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप के हवाले से 1 2 मिथाइल शिफ्ट, तो देखिए यहां से मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, एक यहां से इस कार्बन से साथ वाले कार्बन पे नेबरिंग कार्बन पे मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, और उसी वक्त में यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर भी जो है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन से, ठीक है। वैसे तो इसके लिए इंटरमीडिएट स्टेट हम ये भी लिख सकते हैं कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पे, फिर बाद में लोन पेयर आता है, तो वो एक ही बात है, हम इसको आसानी से इस तरह से भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। CH3C, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर है यहाँ पे इन्वॉल्व कर गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गई है, ठीक है। CH3 बाकी सेम लिखा आपने, लेकिन यहाँ पे देखिएगा अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और देखिए हाइड्रोजन एटम रिमूवल के बाद क्या बन गया? पीनाकोलोन। अब हम बात करेंगे इसी तरह के एक और रिएक्टर की, यानी फर्स्ट किया CH3OH, और यहाँ पर होगा C, ये PH यानी फिनाइल ग्रुप अटैच है, और OH। अब अगर इसका रिएक्शन करवाना हो फिर क्या होगा देख लेते हैं। अब देखिए इसमें दो फिनाइल ग्रुप है, अलग अलग तरह के ग्रुप हैं, तो कार्बोकेटाइन, अब ये लाजमी नहीं है कि किसी भी ऑक्सीजन के साथ प्रोटोनेशन की जा सके। अब प्रोटोनेशन वहां पे होगी जिससे मुताल्लिका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। अब सोचते हैं यहां पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा या यहां पे स्टेबल होगा, दोनों देख लेते हैं कि क्या बनता है। पहले देख लेते हैं कि इसको कार्बोकेटाइन बनाते हैं, तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन अगर एक्सेप्ट कर रही है तो ये बन जाएगा CH3OH2 पॉजिटिव, ठीक है, और इसके बदले में यहाँ पर क्या अटैच होगा? CPH OH, ठीक है। जब रिमूवल होगा वाटर का फिर क्या बनेगा? CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके अलावा CPH OH। पहले यहाँ तक का मसला दोनों में मुकम्मल कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि अगर ये वाला हाइड्रोजन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे फिर क्या बनेगा? CH3OH और ये CPH, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लिखा और ये OH2। इसमें इस हाइड्रोजन प्रोटॉन एक्सेप्ट किया क्योंकि मुख्तलिफ तरह के ग्रुप अटैच थे ना। अब अगर यहाँ से वाटर रिमूव हो जाए फिर क्या बनेगा? CH3OH CPH ये पॉजिटिव चार्ज। आप सोचेंगे कि कार्बोकेटाइन ये स्टेबल है ये स्टेबल है, देखना हमें ये है। यहाँ पर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनती है, फिनाइल ग्रुप भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है,
ये फिनाइल ग्रुप भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन बाई की तरफ शिफ्ट होंगे, तो डीलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, जबकि ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये कम स्टेबल है। तो फिर कौन सा कार्बोकैटायन बनना चाहिए? वो जो जाहिर बात है स्टेबल होगा, ठीक है। तो अगर ये वाला बनेगा तो प्रोडक्ट भी इसी से मुताबिक बनेगा। क्या होगा? ये मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, CH3 C और इसके पॉजिटिव चार्ज आ रहेगा, ये OH और इसके अलावा C PH और ये CH3 मिथाइल शिफ्ट हो गया। अब ऑक्सीजन के लोन पेयर कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे? यहाँ पे, ठीक है, और ये प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ताकि सॉरी प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा यहाँ से ये, और इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O C PH CH3, तो ये प्रोडक्ट बनेगा और ये प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बनेगा। क्लियर? इसके बाद एक और रिएक्शन भी है जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, जैसा कि CH3